Part 3. I hope this is a new concept for you all, that is barter system. In the previous session, I explained you in a very short manner the meaning of barter system. But today, barter system in a very great manner, in a very appropriate manner, barter system is a very large concept. Barter system is a very wide concept. क्यों एक बड़ा concept है? Because एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों के में दैट सर बार्टर सिस्टम को मनी के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है। तो बच्चों सुनो कि बार्टर सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग एंड मनी इज अ डिफरेंट थिंग। जब बार्टर सिस्टम था तब मनी नहीं था। मतलब टुडे वी आर एक्सचेंजिंग एनी एक्टिविटी, वी आर एक्सचेंजिंग एनीथिंग इन प्लेस ऑफ मनी, वी आर एक्सचेंजिंग एनीथिंग इन प्लेस ऑफ मनी। बट इन द प्रीवियस टाइम when it was a scenario of barter system, there were no influence of money, पैसे नहीं थे। तो बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन प्लेस ऑफ गुड्स या तो इन प्लेस ऑफ मनी। हम कभी भी कोई भी चीज को एक्सचेंज करते हैं तो उसको पैसे के साथ पहले एक्सचेंज नहीं किया जाता था। एग्जांपल आई एम टेकिंग, सपोज 1 किलो राइस, 1 किलो राइस, ही इज एक्स। 1 किलो राइस, ही इज वन पर्सन, एक इंसान है, he has 1 kilo of rice. Next, he is Y, he has 2 kilo wheat. So what will be the scenario? Okay, he will give 1 kilo of rice and in place he will give 2 kg of wheat. अब सर आप ऐसा बोलोगे, सर इसने 1 kg राइस दिया तो इसने wheat 2 kg क्यों दिया? इसने अगर 1 kg राइस दिया तो इसने 2 kg wheat क्यों दिया? तो suppose we are taking an example of the cost of 1 kg rice is 30 rupees. The cost of 1 kg rice is 30 rupees. और अगर यहाँ पे 2 kg of rice का प्राइस है 30 rupees, मतलब अगर 1 kg का काउंट करें तो it is 15 rupees. So exchanging has to be done. But पहले पैसों का लेन देन नहीं होता था, पहले पैसों का लेन देन नहीं होता था, बट लोगों को वैल्यू तो पता होती थी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है या तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो वैल्यू ज्यादा या तो वैल्यू कम वो तो लोगों को पता होती थी। सो एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में पैसे का लेन देन नहीं होता था, बार्टर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजिंग होता था, गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, आइदर सर्विस इन प्लेस ऑफ सर्विस। दिस इज द मोनोपोली या तो दिस इज द सिस्टम। ठीक है, नाउ सर ये तो पता चला इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स। वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ इश्यू। सर इश्यू का मतलब होता है प्रॉब्लम। इश्यू का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स। म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स का एग्जांपल क्या देख सकते हैं? म्यूचुअली एडजस्ट करना। आपने मुझे कहा सर आज मैंने होमवर्क नहीं किया, आई हैवंट डन माय होमवर्क। सो व्हाट विल बी माय रिप्लाई? We are mutually adjusting. Okay, tomorrow do it 2 times. So today you haven't done, so in place of today you have to do 2 times tomorrow. This is your punishment या तो homework. So this is we mutualize each other. हमने एक दूसरे से mutual understanding कर लिया. So this is mutual adjustment of bonds. So these issues in the previous time we were facing. These issues previous time they were facing. How they were facing the problem? तो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को इश्यू होता था म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स में। जैसे कि एक इंसान को चाहिए राइस, एक इंसान को चाहिए शूज और एक इंसान को चाहिए वीट। द प्राइस ऑफ राइस इज लो, द प्राइस ऑफ शूज इज हाई एंड द प्राइस ऑफ वीट इज also little bit high, is also little bit high. अब मैं अगर आपको बोलूं
कि इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स में क्या होता है, तो x y एंड z, x want shoes, y want wheat and z want rice. So they all are mutually adjusting each other. X1 wants shoes, so he is giving rice and he is taking shoes. Y wants shoes, Y have shoes, so Y will take wheat. And Z, wheat want X rice, so they all are mutualizing each other. जिसे जो भी चाहिए उस तरीके से हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपना गुजारा चला लेते थे, क्योंकि तब पैसे का लेन देन होता नहीं था. So this is what issue of mutual adjustments or wants. लोगों को issues होते थे, but they have to mutualize each other. उनके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं था. ठीक है. Next point, difficulty in storing value. Difficulty in storing value. What do you mean by storing value? Storing value means to store. Storing value means to store. To store मतलब जमा करके रखना. Now, sir क्या जमा करके रखना है? What we have to store? So again I am taking an example. What example I can take? One is rice and one is shoes. आज shoes तो खराब नहीं होंगे, शूज तो खराब नहीं होंगे, पर राइस तो खराब हो जाएगा. कैसे खराब होगा? तो सपोज 1 ईयर 1.5 ईयर या तो 2 ईयर, उसके बाद अगर राइस वाले को शूज चाहिए तो उसने तो शूज खरीद लिए क्योंकि शूज खराब नहीं होगा. बट अगर शूज वाला वीट लेगा, शूज वाला राइस लेगा या तो वीट लेगा, तो उसका तो 2 साल के बाद ये तो डिस्ट्रॉय होगा, ये तो डैमेज होगा. तो अगर वो डैमेज हुआ तो क्या ये डैमेज वाला पार्ट लेगा? नहीं लेगा. So what will be the scenario? He will go to someone else. So he should have the particular place to store. So the main problem in the previous time was the storing was the main issue. Where to store या तो how to store. If it is going destroying, अगर ये destroy हो रहा है तो क्या करेगा? उसके पास कोई भी ऑप्शन बचेगा नहीं. So this was the main problem, to store value. Value means any commodity, anything, it is to store. ठीक है. And last point, problems of measurement of value. Problem of measurement of value means, suppose 40 kg of rice और उसके सामने 80 kg of wheat. 40 kg of rice and 80 kg of wheat. So what will be the problem? मैंने आपको बोला कि इसके कंपेयर में इसकी प्राइस ज्यादा या तो इसके कंपेयर में इसकी प्राइस कम, तो दे हैव टू म्यूचुअलाइज्ड. तो म्यूचुअलाइजेशन को कंपेयर करने के लिए, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनको वैल्यू मेजर करनी पड़ती थी, और ये वैल्यू का मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता था. तो उसके लिए ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ कम या तो ज्यादा वाला, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. ठीक है, पता चला. दिस वाज द नॉर्मल कांसेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम. नॉर्मली बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. किसी चीज को लो, किसी चीज को दो. एग्जांपल दिया राइस और व्हीट वाला. नेक्स्ट पॉइंट, इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ वांट्स. लोगों को म्यूचुअली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एडजस्ट करने में. नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू. लोगों को स्टोर करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. लोगों को स्टोरिंग की बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रही थी, दैट इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू. एंड लास्ट, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. लोगों को मेजर करने में तकलीफ हो रही थी. अब क्या करें? अगर वो मेजर करने में प्रॉब्लम हो रहा है और उनको मेजर तो करना ही पड़ेगा, तो अगर कम ज्यादा देके भी, इफ ही इज टेकिंग लो एंड ही इज टेकिंग हाई, अगर वो वैसे करके भी अगर उनको सॉल्यूशन लाना पड़े तो उनको सॉल्यूशन लाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन मनी, और पहले के टाइम पे मनी नहीं था. ठीक है, इतना पता चला. बस आज के लिए इतना है. और अगर कुछ भी डाउट्स हो तो बताना, और भी अगर कितना भी डाउट्स हो तो प्लीज बताना. बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट एक बार रेफर कर लेना. आपके लिए नया है बट बहुत इजी कंसेप्ट है. और एक फ्लो याद रखना कि यहाँ पे कहीं पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता.
क्यों? क्योंकि इसका एक नया कंसेप्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ मनी। और इवोल्यूशन ऑफ मनी का एक पूरा कंसेप्ट ही अलग आएगा। जब इवोल्यूशन ऑफ मनी आएगा तब बार्टर सिस्टम खत्म हो जाएगा। जब तक इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब मनी का कंसेप्ट इंडिया में, मनी का कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है कि पैसे आने से सब कुछ तुम खरीद सकते हो और उसके बदले तुमको सिर्फ और सिर्फ पैसा प्रोवाइड करना है, तब तक ये वाली बात अप्लाई नहीं की जाएगी। सो पैसा आया तो बाकी सब काम खत्म। बट अभी तक पैसा नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम पे फोकस करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम पे फोकस करना है, दैट्स इट। थैंक यू।